हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी विद आतिफ। सो आज की क्लासेस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और एसएससी में एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सारे के हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे डे बाय डे। आज की क्लासेस हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी की रिवर बेसिस से, मतलब ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया से, ठीक है। नदी तंत्र, भारत में जो नदियां बहती हैं उनके नदी तंत्र के हिसाब से हम लोग आज की शुरुआत करेंगे और फिर आने वाले दिनों में हम लोग इसी से और भी जीएस के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये खासकर एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के और यही सब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कह रहा है कि मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, मतलब मूसी और भीमा जो है तो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, किस नदी की सहायक नदी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है कि मूसी और भीमा किसका किसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों मूसी और भीमा जो है ये हमारी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन वो तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा नदी जो है ये आपकी निकलती है महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है सतारा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नियर महाबलेश्वर। किसके पास से? नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है, राइज करती है, ठीक है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकाली है? सतारा डिस्ट्रिक्ट पे, महाराष्ट्र महाबलेश्वर के पास है। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और ये ड्रेन करके जाके गिरती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है महाबलेश्वर आपको। ये याद रखिएगा, महाबलेश्वर के पास से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा निकलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे महानदी की बात करें तो महानदी जो है वो रायपुर के पास से निकलती है। कहाँ से? रायपुर के पास से निकलती है। रायपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिहावा। क्या नाम है? सिहावा डिस्ट्रिक्ट। सिहावा डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है महानदी। और महानदी की एक प्रॉपर्टीज और भी है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम है हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड डैम। ये भारत का सबसे लंबा डैम है। भारत का सबसे लंबा डैम है जिसकी लंबाई है लगभग 25.8 किलोमीटर्स। कितनी? 25.8 किलोमीटर्स, ठीक है। कावेरी की बात करें तो कावेरी आपकी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स। ये कहाँ पड़ता है? ब्रह्मगिरी हिल्स आपका पड़ता है कर्नाटका में। ये कर्नाटका से निकलती है, ठीक है। चलिए, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र आपकी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबारी। क्या नाम है? चोराबारी ग्लेशियर। और ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तो ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन में हमको मिलेगा भी कि कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है, महानदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स है जिससे हमको याद करने में आसानी होती है। आगे मैंने ट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर हम कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक यहाँ पे एक निमोनिक्स है जिसका मतलब होता है कि भीमा पीएम को घुमा तू। क्या है दोस्तों? भीमा पीएम को घुमा तू। ये एक निमोनिक्स है, ये मैंने बनाया है। अगर आप और भी कोई बना सकते हैं तो वो भी ठीक है। बट इसमें है क्या? देखो, भीमा, अगर यहाँ मैं बात करूँ भी से तो ये हो जाएगा भीमा, पहली नदी होगी भीमा, ठीक है। एम से हो गया मूसी। ये एम से क्या हो गया? मूसी, ठीक है। और ये अब आ जाओ इधर से, पी से हो गया पलेरू। कौन सी? पलेरू। और ये एम से हो गया मुनेरू। कौन सी? मुनेरू। ये लेफ्ट बैंक की ब्यूटी, ये सारी कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? लेफ्ट बैंक की ब्यूटी। अच्छा, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे समझते हैं? सपोज दैट इज अ रिवर, ये कोई नदी है जो बह रही है। तो आप अपने आप को इसी के डायरेक्शन में रखिए, इसी के डायरेक्शन में रखिए। तो आपके जो बाएं हाथ से जो नदी यहाँ की इसके अंदर मिलेगी वो आपकी कहलाएगी बाएं हाथ की सहायक नदी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो दाएं हाथ से आके मिलेगी ये क्या कहलाएगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, ठीक है। दाएं हाथ की सहायक नदी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी आती है? भीमा है, मूसी है, पलेरू है और मुनेरू है। मूसी के किनारे ही आपका हैदराबाद शहर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? हैदराबाद। तो कभी पूछा जाए हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे आता है? मूसी नदी के किनारे आता है। इसके बाद की बात करें राइट बैंक में, देखिए के ओ से हो गया कोयना, और जी एच से हो गया घाट प्रभा, एम ए से हो गया माल प्रभा, और टी ओ से हो गया तुंगभद्रा। क्या हो गया? तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये भी इसकी सहायक नदी है। अब अगर हम तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सबसे लंबी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो
लार्जेस्ट रिवर, ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के लिहाज से सबसे ज्यादा इसमें पानी आता है, ठीक है। और इसी के माउथ पे हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, जिसका नाम है हम्पी। हम्पी भी इसी के मुहाने पे ही बसा है, क्या नाम है, हम्पी, ठीक। हम्पी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी इसी के माउथ पे ही बसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेंथ के हिसाब से पूछूं, लेंथ के हिसाब से कृष्णा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सहायक नदी, तो आंसर है भीमा। तो लेंथ मतलब लंबाई के हिसाब से कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भीमा है। लेकिन अगर मैं पानी के हिसाब से बात करूं, जल के हिसाब से बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो वो कौन सी है, तुंगभद्रा है, ठीक है। देखिए इसी तरह गोदावरी की भी सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक होती है, एक निमोनिक्स है, क्या है, 2 MP 1 IPS, क्या है दोस्तों, 2 MP और 1 IPS। 2 MP मतलब M दो बार हो गया और एक P हो गया, ठीक है। और IPS सिंगल IPS है, मतलब IPS, ठीक है। M से हो गया मंजरा, कौन सी हो गई, मंजरा। और एक M से हो गया मनेर, क्या हो गई, मनेर। तो मंजरा, मनेर और P से हो गया प्रवरा, क्या हो गया, प्रवरा है ये, प्रवरा रहा है, ठीक है। आ जाइए इधर से, आई से देखें तो ये हो गया इंद्रावती, पी से हो गया प्राणहिता। देखो प्राणहिता जो है ये पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा के कॉन्फ्लुएंस पे है, मतलब ये तीनों नदी मिली है, फिर प्राणहिता बनी है। तो पेन गंगा, वेन गंगा एंड वर्धा के कॉन्फ्लुएंस पे आपको क्या मिलती है, प्राणहिता मिलती है। तो अगर आपसे पेन गंगा, वेन गंगा भी पूछा जाए तो ये भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। तो पेन गंगा, वेन गंगा एंड वर्धा और प्राणहिता ये भी है। और एस से क्या होता है, सबरी, क्या हो गया, सबरी। तो ये हो गया आपकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। इसी तरह अगर हम लोग कावेरी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें दोस्तों, तो इसका भी एक निमोनिक है, क्या निमोनिक है समझिए। निमोनिक कहता है कि अमर, मतलब कोई लड़का है अमर, कभी आकर, मतलब बात हो रही है अमर से कि अमर कभी आकर हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा। मतलब अमर से कहा जाता है कि अमर कभी आकर हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। अमर से अगर देखा जाए तो अमरावती पहली हो गई, ठीक है। कभी से हो गया काबिनी, कौन सी हो गई, काबिनी। आकर से हो गई अर्कावती, क्या हो गई, अर्कावती। हेमा से हो गई हेमवती, ठीक है। नकल से हो गई नोयल, NOYYAL, ठीक है। लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण से क्या हो गया, लक्ष्मण तीर्थ। और शिखा से हो गया शिमसा, क्या हो गया, शिमसा। इसके अलावा तीन आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, निमोनिक्स में नहीं आ रहा था तो मैंने अलग से लिख दिया, हरांगी है, ठीक है, स्वर्णावती है और भवानी है, ये तीन। और इसकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और कावेरी निकलती कहाँ से है दोस्तों, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कर्नाटका से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक्स थी कुछ, जो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हॉच पॉच हो जाता है, भूल जाते हैं कौन किसी ट्रिब्यूटरी का। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स थी मेरे पास कुछ, जो निमोनिक्स के शक्ल में मैंने आपको यहाँ पे दी। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए महानदी की भी एक ट्रिब्यूटरी की, इसकी क्या नाम है, ट्रिक है, क्या है, निमोनिक्स क्या है, 7 horses मैन इंजर्ड ऑन द जंगल, 7 horses मैन इंजर्ड ऑन द जंगल, ठीक है। एस से हो गया शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब और ओंग। और टी से हो गया तेल और जोंक। देखो एस से शिवनाथ, एस से हो गया हसदेव, एम से हो गया मांड, आई से हो गया इब, ओ से हो गया ओंज, ठीक है, ओंग। और टी से हो गया तेल और जे से हो गया जोंग, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज है महानदी की, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस रिवर पे हमारा बगलिहार डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चिनाब है, रावी है, सतलज है और इंडस है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बहुत आसान सा है, चिनाब के ऊपर ही आपका कौन सा डैम बनाया गया है, बगलिहार डैम, ठीक है। चिनाब के ऊपर ही आपको कौन सा बनाया गया है, बगलिहार डैम। अगर चिनाब की बात करें तो चिनाब को हम लोग एक नाम से और भी जाते हैं, उसका नाम है चंद्रभागा, क्या नाम है, चंद्रभागा। तो चंद्रभागा भी हम लोग चिनाब को ही कहते हैं। और चिनाब जो है वो इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इंडस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चिनाब ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। कह रहा है कि माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ स्थित है। माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हमको बताना है कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। क्या है? असम। असम में आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है, नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली, और सबसे छोटा भी बनाती है। ठीक है, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट भी ब्रह्मपुत्र ही बनाती है, और वो भी असम में ही बनता है। उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है? उमानंदा। तो जो सबसे बड़ा है उसका नाम है माजुली, और सबसे छोटा नाम है उसका नाम है उमानंदा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये तो वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट पूछा है तो माजुली होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है? हमको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अगर कावेरी की बात की जाए तो कावेरी की लंबाई अप्रोक्सीमेट 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी की अगर बात की जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो हमारे भारत में तो सिर्फ 916 किलोमीटर है, लेकिन ये टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है इंडिया में। तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वाज एन इशू बिटवीन विच स्टेट्स। जो अलमाटी डैम बनाया गया है वो कौन से दो राज्यों के बीच में, क्या नाम है, मुद्दा बना हुआ है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से देखिए। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटक गोवा के बीच में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को में जो है ये अलमाती डैम को लेके विवाद चल रहा है, और ये बनाया गया है कृष्णा रिवर पे। दरअसल विवाद ये है कि किसको कितना पानी मिलेगा। ठीक है, और होता क्या है कि जब डैम बनाया जाता है तो पानी का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इसी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है कि अगर कर्नाटका ने डैम बना लिया तो आंध्र प्रदेश को पानी नहीं मिलेगा। तो इसी को लेकर ये डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट जो चल रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चल रहा है। देखो नीचे आपको जो चौथा ऑप्शन दिए गए, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके बीच में भी एक वाटर डिस्प्यूट है जिसका नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। क्या नाम है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन से दो स्टेट्स के बीच में है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 कह रहा है कि उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया जाएगा जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित घाटी भुजाएं हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल नेम गिवन टू द डीप एंड नैरो वैली। मतलब आपको डीप और नैरो वैली बताना है। कंसिस्ट ऑफ स्टीप साइड्स, मतलब काफी स्टीपी साइड्स होती है। ठीक है, क्रिएटेड बाय वेदरिंग एंड इरोजन बाय द रिवर्स, विंड, रेन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। आपको बताना है कि किस टेक्टोनिक एक्टिविटी और वेदरिंग की वजह से जो वैली बनती है, डीप वैली, उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूट्स दिया गया है, रिज दिया गया है, कैनियन दिया गया है और बेसिन दिया गया है। बेसिन की तो हम बात करें तो बेसिन का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां जहां नदी और उसकी सहायक नदी जल लेके पहुंचती हैं, तो उसका बेसिन कहलाता है। तो ये तो नहीं होगा। ब्यूट्स की बात करें तो ब्यूट्स एक लैंडफॉर्म है, एक आकृति है जो इरोजन से बनती है। किससे बनती है? इरोजन से बनती है। ठीक है, किससे बनती है? इरोजन से। तो ये वैली तो नहीं है। ठीक है, रिच की बात करें तो रिच का मतलब होता है कोई टीले टाइप का कोई ऐसे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसको रिज बोलते हैं। कैनियन जो होता है, कैनियन ऐसे स्टीप वैली होती है जिसके बीच में ऐसे, जिसके बीच में नदी फ्लो होती है। ठीक है, आगे मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, ये देखिए, ये है कैनियन। ये क्या है? कैनियन है। ठीक, ये जो है ये ब्यूट्स है। ये है ब्यूट्स। देखिए इरोजन होता है तो इरोजन की वजह से ये जो एरिया होता है ये साइड में क्या होता है? इरोड हो जाता है। नीचे देखो प्लेटफॉर्म बड़ा है, लेकिन ऊपर की तरफ देखोगे तो ये क्या है? ये इरोड हो चुका है। क्या हो चुका है? इरोड हो चुका है। ये बिकॉज ऑफ विंड होता है। किसकी वजह से होता है? विंड। तो विंड इरोजन की वजह से कोई लैंडफॉर्म बनता है, उसको हम लोग ब्यूट्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए रिज, रिज क्या होती है? ये आपका ट्रफ बना है। रिज क्या होता है? अपलिफ्टेड एरिया होता है। अपलिफ्टेड एरिया होता है, तो यहाँ पे कोई खाई नहीं बन रही है। ठीक है, और आप देखेंगे नीचे तो मिड ओशियानिक रिज, जब नीचे से वॉल्केनो आता है और वो फॉल्ट लाइन के बीच में ऐसे जमा हो जाता है तो एक अपलिफ्टेड एरिया देखने को मिलता है, इसे हम लोग रिज बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? कैनियंस होगा। कैनियंस ही घाटी बनाती है नदी के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर
सी था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा नहीं पूछा है, सबसे तीसरा सबसे ऊंचा पूछा है। तो ये जो नो क्वालिका है वाटरफॉल, इसकी हाइट जो है वो लगभग 340 मीटर है फ्रॉम द मीन सी लेवल। ठीक है, 340 मीटर है। और ये हमारे भारत का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। बाकी ये तीनों जो है, आज्ञा गंगे और सुरली वाटरफॉल और उसके बाद कुट्टलम वाटरफॉल, ये तीनों आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है उसका नाम है कुंचिकल वाटरफॉल। क्या नाम है? कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल। इसकी हाइट जो है वो 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कौन सी नदी के ऊपर बनता है कुंचिकल वाटरफॉल? तो ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से नदी के ऊपर बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। मूविंग ऑन। ये देखिए यहाँ पे बनाए हुए है कुंचिकल वाटरफॉल का ये डायग्राम है। देखिए सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, लोग देखने जाते हैं, टूरिज्म बहुत ज्यादा इससे प्रमोट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड, किसके बीच में हुआ? अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी थे इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर्ड किया था, मतलब इसके बीच में ब्रो कौन, मतलब किसने मीडिएट किया था, ब्रोकर्ड किया था? तो वो था वर्ल्ड बैंक। कौन था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। साइन हुई थी 1960 के अंदर। इंडिया की तरफ से साइन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अयूब खान। कौन थे? जनरल अयूब खान। तो इन दोनों ने साइन किए थे इंडस वाटर ट्रीटी में। ठीक है, चलिए इंडस वाटर ट्रीटी में और क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में बोला गया था कि इंडस, इसके अलावा झेलम, इसके अलावा एंड चिनाब, ये तीन नदी का पानी जो है ये पूरी तरह से पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और लास्ट की, पांच की जो तीन बची है, जैसे रावी है, सतलज है और ब्यास है, ये तीन नदी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा? इंडिया इस्तेमाल करेगा। और इंडिया भी इन नदियों का पानी जो इस्तेमाल करेगा वो किस लिए इस्तेमाल करेगा? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करेगा, और इसको स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ 20% पानी इसको रख सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान जाएगा। तो ये जो कुछ प्रोविजन थे ये इंडस वाटर ट्रीटी में लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द वालियार डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? वालियार डैम कहाँ स्थित है? ठीक है, वालियार डैम जो है ये है तो केरला में, और कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो ये आपका स्थित है पालक्कड़ में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पालक्कड़ में। ठीक है, देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सीएचएसएल में ही आया था 2019 में, तो ऐसे क्वेश्चन भी बीच बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की हम लोग कैसे कैसे तैयारी करेंगे? बस मॉक देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कर करके ही हमको आएगी चीजें। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट, मतलब गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है तो कहाँ जाके खत्म होती है? ठीक है, तो वो खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में जब वो गिरती है तो उसका नाम गंगा नहीं रहता, उसका नाम आपको पता है क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना। तो मेघना के नाम से क्या होती है? गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे भारत की विशाल तंग घाटी कहा जाता है? द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे दुनिया में ग्रैंड कैनियन कौन बनाता है? एक यूएस में नदी है जिसका नाम है कोलोराडो। क्या नाम है? कोलोराडो रिवर। कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है वो भारत, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाती है। कहाँ पे है ये यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। भारत में ये कौन बनाती है? भारत में दोस्तों ये बनाती है यहाँ ग्रैंड कैनियन ऑफ गंडीकोटा। ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये कौन सी नदी बनाती है? पेन्ना नदी बनाती है। कौन सी? पेन्ना नदी। पेन्ना नदी बनाती है कौन सी घाटी को, या कौन सी हिल्स को काटती है? तो इसका नाम है इर्रामला। किसको काटती है? इर्रामला घाटी को काटती है। ठीक है, इर्रामला हिल्स। इर्रामला हिल्स को क्या करती है? काट के ये कैनियन बनाती है। वो बहुत बड़ा कैनियन है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन ऑफ गंडीकोटा।
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांबर किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो सांबर कहाँ पे मौजूद है? राजस्थान में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? राजस्थान में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग खारे पानी की झील के बारे में बात किए, तो अगर हम लोग अंतर्देशीय झील की बात करेंगे तब तो सांबर है, लेकिन अगर हम लोग लैगून की बात करें, किसकी? लैगून की। ठीक है, अगर हम लोग लैगून की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी लैगून कौन सी है? उसका नाम है चिलिका। चिलिका, ठीक है। चिलिका जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून है। भारत की क्या क्या सब, ये एशिया की भी सबसे बड़ी लैगून है, एशिया लार्जेस्ट लैगून। ठीक है, सबसे बड़ी लैगून है। और फ्रेश वाटर भारत की सबसे बड़ी कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सत्थम कुट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सत्थम कुट्टा, ठीक है। तो सत्थम कुट्टा लेक जो है दोस्तों, तो वो है केरला में स्थित। कहाँ पे है? केरला में। चार ऑप्शन दिए थे जिसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, केरला। और ये पूरे केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो ये भारत की, वो सॉरी, केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए, ये है सत्समकुट्टा लेक केरला की, कितनी खूबसूरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इंदिरा गांधी इंदिरा सागर डैम, क्या कह रहा है? इंदिरा सागर बांध जो ठोस गुरुत्वीय बांध है, वह भारत भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य में इंदिरा सागर डैम लोकेट करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा के ऊपर। किसके ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किस नदी की शाखा नदी का बंगाल में पद्मा नाम से जानी जाती है? मतलब कौन सी नदी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए, गंगा जब निकलती है तो गंगा दो हिस्सों में आके बढ़ जाती है, यहाँ फरक्का के पास। एक नदी का नाम पड़ता है हुगली। क्या नाम पड़ता है? हुगली। और एक नदी का नाम पड़ता है ब्रह्म भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। और ये भागीरथी जैसे बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, इंटर करती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? जैसे ही ये करती है इसका नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है? पद्मा। तो ये पद्मा नाम यहाँ पड़ता है जब बांग्लादेश में ये एंटर करती है। और कौन सी नदी होती है बिना किसी डाउट के? नाम क्या होगा? गंगा। ठीक है, वो गंगा की, वो क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटरी रहती है जिसको हम लोग भागीरथी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? हैंडमेड ऑफ नर्मदा। ठीक है, एकदम सेम नर्मदा की तरह काम करती है। तो चार ऑप्शन दिए, माही, साबरमती, लूनी और तापी। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका तापी। कौन सा है? तापी। तापी के बारे में बात करें तो तापी निकलती कहाँ से? तापी निकलती है सतपुड़ा हिल से। सतपुड़ा हिल्स। कहाँ से? सतपुड़ा हिल से निकलती है। और सतपुड़ा हिल्स में कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। क्या नाम है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है सतपुड़ा से, और ये बहती हुई जाती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे इसका मैप भी दिया था। ये देखिए, तापी, तापी यहाँ से निकलती है और पूरा ट्रेवल करते हुए जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसी के पैरेलली देखिए, यहाँ से अमरकंटक पीक से निकलती है कौन सी? नर्मदा। ये नर्मदा निकली थी। नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, पश्चिम की तरफ ये ट्रेवल करती है। और ये दोनों नदी जो होती है, ये क्या नाम है, रिफ्ट घाटी में भी ये ट्रेवल करती है। कौन सी रिफ्ट घाटी? ऊपर आपको पड़ता है, ऊपर आपको पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे पड़ता है विंध्या रेंज। क्या पड़ती है? विंध्या रेंज। यहाँ पे विंध्या रेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे आपको देखने को पड़ती है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्ट वैली में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, तापी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है?
तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। केरला में आपकी मौजूद है कौन सी? वेम्बनाड। ये एक कैसी लेक है? ये एक लेगून है। क्या है? इट इज अ लेगून। ये एक लेगून है। अगर लेगून है तो कैसा पानी होगा? ये ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब ये खारे पानी की झील है। कैसे? खारे पानी की। खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। ठीक है, तो एक ऐसी झील है दोस्तों, खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेम्बनाड जो है वो सरफेस एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वेम्बनाड जो है वो भारत की बड़ी लेकों में से एक आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कोल्लेरू लेक जो एक साफ पानी की लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। लार्जेस्ट तो आपकी अगर फ्रेश वाटर लेक देखा जाए पानी के हिसाब से तो वुलर है। कौन सी है? वुलर। यहाँ पे बात कर रहा है सरफेस एरिया के हिसाब से। किससे? सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं तब कोल्लेरू बहुत बड़ी है, और ये आपको मिलती है आंध्र प्रदेश में, और ये साफ पानी की लेक है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करें तो कौन सी और लेक मौजूद है? एक तो वुलर लेक है। ठीक है, एक और बड़ी बढ़िया लेक है, उसका नाम है नागिन लेक। याद रखिएगा, नागिन लेक कहाँ मौजूद है? जम्मू एंड कश्मीर में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोकटक है। कौन सी है? लोकटक मौजूद है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बहुत सारी लेक है। जैसे एक सांबर हमने अभी पढ़ा ही था, सांबर लेक है। ठीक है, और भी बहुत सारी है, मैन मेड भी है, जिसको बाद में राजा महाराजा ने अपने अपने टाइम पे बनवाया भी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, ऑन विच रिवर द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट? ठीक है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है और साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग वाटर भी देता है। पीने की पानी की भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोन है, तुंगभद्रा है, गोदावरी है और कावेरी है। तो उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी। ये प्रोजेक्ट जो चलाया गया है ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया क्या? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को रन किया जाता है, और कौन सी नदी के ऊपर? गोदावरी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ये जो चार नदियां दी गई हैं इसमें से बताना है कि कौन सी केरला की सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणी नदी है। ठीक है, सदर्न मोस्ट हमको रिवर बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है, नैयर और पेरियार, कुप्पन और चेलियार। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का कोई वो नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। तो अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होना। अगर ये आपको छूटेगा तो बहुत सारे बच्चों का छूटेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो सबसे नीचे आपको एक नदी दिखती है जिसका नाम है नैयर। क्या नाम है? नैयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है नैयर रिवर। क्या होगा? नैयर रिवर। ठीक है, आपको भारत की नदी याद रखनी है, ऐसे केरला कैसे स्पेसिफिकली आ जाएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आ जाता है तो अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो इतना बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये हम लोगों ने कई बार बात की है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली आइलैंड है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। ठीक है, अच्छा इसका नाम माजुली क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके ऊपर कौन सी ट्राइब रहती है? ये ट्राइबल इनहैबिटेड है, और वहां पे कौन सी ट्राइब रहती है? उसका नाम भी माजुली ही है। ठीक है, क्या नाम है? माजुली। तो माजुली नाम की ट्राइब रहती है, इसलिए इसको हम माजुली के नाम से ये फेमस हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज क्रिएटेड बाय द रिवर शरावती? शरावती नदी की वजह से सबसे बड़ा मतलब कौन सा वाटरफॉल हमारा बनता है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, धुआंधार, अथिरा पिल्लई फॉल, जोग फॉल और दूध सागर। तो दूध सागर दोस्तों ये हमारा गोवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोवा में। ये मांडवी रिवर के बनाती है। कौन सी? मांडवी रिवर। ठीक, और ये धुआंधार वाटरफॉल की बात करें तो ये नर्मदा बनाती है। कौन बनाती है? नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। बहुत भीड़ होती है, अक्सर लोग देखने जाते हैं। और जोग वाटरफॉल जो है ये हमारा, ये क्या नाम है? जोग वाटरफॉल ये आपका शरावती रिवर बनाती है। कहाँ बनाती, कौन बनाती है? शरावती, जो पड़ता है कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। ठीक, आप हमको बताएंगे ये अथिरा पिल्लई फॉल कहाँ बनता है और कौन सी नदी बनाती है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये देखिए जोग वाटरफॉल सीनिक ब्यूटी है, लोग देखने जाते हैं। ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्न में कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित लेक बताने, चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाराणा प्रताप सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, राजसमंद लेक और ढेबर लेक। तो ये दोनों लेक तो हमारी राजस्थान में, ये याद रखिएगा। लास्ट की जो ये दिया गया है ये कहाँ पे है, राजस्थान में। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आपके उत्तर प्रदेश में, और ये पड़ता है कहाँ पे, सोनभद्र में। कहाँ पे, सोनभद्र। और कौन सी नदी बनाती है, कौन सी नदी के ऊपर है, रिहंद। रिहंद जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन की, सोन की सहायक नदी है। ठीक है, रिहंद। महाराणा प्रताप सागर की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप सागर आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इन सब में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, इन सब में सबसे बड़ा जो है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। कौन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम सबसे बड़ा, आर्टिफिशियल इसको बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ बात किया जा रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों केबुल लामजाओ। क्या है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये केबुल लामजाओ पड़ता कहाँ पे, ये समझ लीजिए थोड़ा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे दो माउंटेन रेंज है, एक इधर पड़ती है, इसका नाम है लामा टोल। क्या नाम है, लामा टोल हिल्स। ठीक, और इसी के पैरेलल एक और पड़ती है जिसका नाम है मणिपुर हिल्स। क्या नाम है, मणिपुर हिल्स। तो दो हिल्स है, लामा टोल, और ये दोनों पैरेलल है। इनके बीच में एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है, इसमें एक लोकटक लेक मिलती है। कौन सी, लोकटक लेक। और इसी लोकटक लेक के ऊपर एक नेशनल पार्क बना गया है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। ठीक, तो केबुल लामजाओ जो है लामाट और मणिपुर के बीच में है, और यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगर हम नामदापा की बात करें तो नामदापा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। सिमलीपाल कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में है। और इराविकुलम कहाँ पे, इराविकुलम जो है वो केरला में है। कहाँ पे, केरला में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, केबुल लामजाओ। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमारे में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पेरियार, रावी, नर्मदा और गोमती। आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, देखो, पेरियार तो आपकी केरला में बहती है, और अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, तो ये तो नहीं होगा। रावी, रावी भी आपको नॉर्थ में देखने को मिलती है, और रावी निकलती कुल्लू हिल से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गोमती, गोमती निकलती है फुलर लेक से। कहाँ से निकलती है, फुलर लेक से, जो पड़ता है पीलीभीत में, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, नर्मदा। नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के साथ साथ एक नदी और भी निकलती है जिसका नाम है रिवर सोन। क्या नाम है, सोन। और ये पूरा सोनभद्र से ट्रेवल करते हुए जाती है, और ये पटना में गंगा से मिल जाती है। पटना में गंगा से ये मिल जाती है, रिवर सोन। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि नदी का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है, उसे क्या कहते हैं। क्रीक बोलते हैं, और एस्चुरी बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं, और मियांडर बोलते हैं, या विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, मियांडर क्या होता है, जब रिवर ऐसे ऐसे चलती है ये सांप की तरह, तो इसको बोलते हैं मियांडर। ठीक है, तो ये नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तब ऐसा कुछ नहीं बनता। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज का मतलब होता है कि जब कोई नदी पहाड़ को काट के अपना रास्ता बनाती है, ऐसे ऐसे नहीं गुजरती है, और बीच में बगल बगल पहाड़ होते हैं, और बीच में नदी ऐसे गुजरती रहती है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कैनियंस, एकदम सेम कैनियंस की तरह गॉर्ज होता है। गॉर्ज पतला होता है, कैनियन चौड़ा होता है। क्रीक की बात करें तो क्रीक क्या होता है, क्रीक आप ऐसे समझिए, क्रीक जब जो छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है उसको हम लोग क्रीक कह सकते हैं, खाड़ी टाइप की। ठीक है, जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज टाइप की बनती है। ठीक है, एस्चुरीज क्या होती है, एस्चुरीज का मतलब होता है, एस्चुरीज का मतलब होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है, किससे, सलाइन वाटर से। तो जहाँ पे फ्रेश वाटर सलाइन वाटर से आपस में मिलता है, या हम लोग कह सकते हैं नदी का जो मुहाना होता है, नदी जहाँ पे समुद्र से मिलने वाली होती है, वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे एस्चुरी बनती है। ठीक, तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्चुरी।
ठीक है, तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अष्टमुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी, देखिए अष्टमुडी की बात कर रहा है, अष्टमुडी लेक की बात कर रहा है। ये एक बैक वाटर है। बैक वाटर का मतलब होता है, बैक वाटर का मतलब होता है ये भी एक लैगून है। क्या है? लैगून। ठीक है, ये भी एक लैगून है। और ये कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी का वैदिक नाम क्या है? ठीक है, कालिंदी, कालिंदी किसका वैदिक नाम होता था? यमुना का। किसका? यमुना। ठीक है, तो यमुना का वैदिक नाम क्या है? यमुना का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी। परुष्णी की बात करें तो परुष्णी जो है वो रावी का वैदिक नाम है। शतुद्री की अगर हम बात करें तो शतुद्री जो है वो किसका है? सतलज का है। किसका? सतलज। ठीक, इसके अलावा अस्किनी ये किसका है? चिनाब का है। किसका? चिनाब का है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों दोस्तों कौन सा है? परुष्णी। रावी का पूछा है ना, तो परुष्णी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? आपको बताना है कौन सी इसमें प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है, साउथ इंडिया में जो नहीं बहती। अलकनंदा है, कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है। हमने बात की थी कृष्णा, ये तीनों आपकी पेनिनसुला रिवर की, पेनिनसुला इंडिया की रिवर है। और अलकनंदा जो है वो कहाँ की है? हिमालय रिवर है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा निकलती है ये सतोपंथ ग्लेशियर से। कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा जाके पहले मिलती है मंदाकिनी। जैसे ही अलकनंदा निकलती है इधर से आती है मंदाकिनी, दोनों मिलती है तो जिस जगह मिलती है ये अलकनंदा है। और यहाँ से जो आती है ये मंदाकिनी है। ठीक है, दोनों जहाँ पे मिलती है उस शहर का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के आगे फिर एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। यह भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलती है जिस जगह पे उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। और जब जय दोनों मिलती है आगे इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो आज के सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन को रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगली बार मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे हम लोग आगे जितनी भी वीडियोस लेके आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।